हमारी ज़िंदगी में कैरियर का इंतखाब कितनी अहमियत रखता है? देखो, सबसे बड़ी अहमियत है ही कैरियर के इंतखाब की। अगर आप गलत कैरियर इंतखाब कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। अगर आप सही कैरियर का इंतखाब कर लेते हैं तो आप उसमें ग्रो भी करते हैं और आपकी लाइफ में आसानियाँ भी पैदा होती हैं। अब इसमें जो अगली बात शुरू होती है ना, वो ये होती है कि कौन सा कैरियर इंतखाब हमें करना है। हमारे सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है कि हम बाय विल अपनी मर्ज़ी से कैरियर का इंतखाब बहुत कम करते हैं। हम हमेशा शुरू से बाउंड हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमने अपने बच्चे को क्या बनाना है, इस चीज़ को देखे बगैर कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मतलब अगर हम अपने मुआशरे की बात करें तो उसमें एक तो डॉक्टर और इंजीनियर का नाम बड़ी देर से हमारी सोसाइटी में है कि ये बनना है। फिर मिलिट्री का रोल आ जाता है, इसकी तरफ भी काफ़ी अट्रैक्शन पाई जाती है। उसकी कई वजूहात हैं। मतलब एक तो अपने मुल्क से मोहब्बत का अंसर है, दूसरा फिर जिस तरह से हम मीडिया के अंदर अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके साथ अटैचमेंट को देखते हैं। फिर हमारे बच्चों को जिस तरह से गन्स चलाने का, क्योंकि खिलौनों से स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो एक अटैचमेंट होती है। असल चीज़ शुरू ये होती है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें कम से कम मैट्रिक तक आपको बच्चे को कहीं फोर्स नहीं करना चाहिए कि इसको किस तरफ जाना है, कि उस वक्त तक वो मैच्योर नहीं होता। उसको आप एजुकेशन में लेके जाएं, वो उसको स्टडी कर रहा है, उसके बाद अल्टीमेटली कोई एक आध सब्जेक्ट हर स्टूडेंट का फेवरेट होता है, उसको उस सब्जेक्ट में जाने दें। इससे होता क्या है, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें आपका फ्यूचर नहीं है, और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें सबका फ्यूचर है। डिपेंड ये करता है कि आप अपने सब्जेक्ट में कितना शाइन करते हैं। अगर आप ये देखें कि उर्दू की जी आम रूटीन में हम देखते हैं कि ये भी कोई सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन क्या उर्दू अदब से पर्सनैलिटीज़ ऐसी पैदा नहीं हुई हमारे मुल्क में जिन्होंने दुनिया में मकाम बनाया? तो उन्होंने शाइन किया अपने उसमें इंटरेस्ट की बेस के ऊपर। इस तरह से मैथ है, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है। अगर आप उसमें आउट परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। अगर आप समझते हैं कि एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी बड़ी मांग है, लेकिन क्या आप एक ही होंगे, या क्या इतनी ही वैकेंसीज उसकी होंगी कि वो आपका इंतज़ार कर रही होंगी? उसमें भी वही लोग आगे निकल जाएंगे जिनमें दम होगा, जिनका उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगी, जो उसमें शाइन करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप धक्का स्टार्ट उसके पीछे पड़े हुए हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते। आप अपना CV उठा के फिरते रहते हैं। जस्ट लाइक हम ट्रेंड के मुताबिक चलते हैं। पहले हमारा ट्रेंड ये कुछ अर्सा पहले कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा चला, लोग IT में ये ICS और इस BCS और इसमें आगे MCS करके अब कितने लोग हैं जो इसमें भी फारिग फिर रहे हैं, जो तो अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आज भी खुली हैं। इस तरह से फिर कॉमर्स की तरफ आए हम, और पूरा जो था ना एक स्टूडेंट की स्लॉट, वो कॉमर्स की तरफ भाग पड़ी। फिर कॉमर्स में भी अब कितने लोग हैं जो कॉमर्स की डिग्रियां लिए फारिग फिर रहे हैं। ऐसे भी आप लोग देखते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन कॉमर्स में नहीं है, लेकिन उनका नॉलेज लेवल उस सब्जेक्ट में इतना ज़बरदस्त है कि वो स्पेशलाइज्ड लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं और उनके लिए रास्ते खुले हैं। तो इसलिए कैरियर का इंतखाब जो है ये है ही सबसे इम्पोर्टेंट, ये कि ये आपने कौन सा किस कैरियर की तरफ जाना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जिस तरफ आपका इंटरेस्ट होगा उसमें एक तो आपको वो करके मज़ा आता है, दूसरा उसमें आप दिल से जब मेहनत किसी भी चीज़ में करते हैं ना, जो हम पहले बातें इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं कि आपका मेंटली और फिज़िकली कनेक्ट होना, तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होता
उसमें आप फिज़िकली कनेक्ट हो भी जाते हैं ना, तो मेंटली कनेक्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप कहीं पे बैठे दोस्त आपस में गपशप लगा रहे हों, तो हर बंदे का एक इंटरेस्ट लेवल होता है। अगर तो कोई बात उसके इंटरेस्ट की हो रही होगी तो वो बड़े गौर से सुनता है और एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करता है। अगर उसके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही होगी तो उसके साथ बैठ के आप जितना मर्ज़ी डिस्कशन कर लें, उससे पूछेंगे तो उसको पता ही नहीं होगा डिस्कशन क्या हुई है। वजह क्या है कि वो मेंटली कहीं और पहुंचा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्ट के साथ होती हैं। जितना आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लोगे, उतनी आपकी जो मेंटली कनेक्टिविटी है वो बढ़ती है। और जब आप मेंटली कनेक्टेड जितना ज़्यादा होते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग अच्छी होती है, उतना आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस लिहाज से एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक अलग से टॉपिक है कि हमारे बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, तो वो किसी टाइम पे फिर उस पर सेशन करेंगे। आज सिर्फ आप यही ज़हन में रखें कि कैरियर का इंतखाब या प्रोफेशन का इंतखाब हमेशा वो करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हो सकता है स्टार्ट के अंदर आपके पेरेंट्स उस पर एग्री ना हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त उस पर एग्री ना हो, लेकिन जब आप उसमें शाइन करते हैं और मंजिलों को तय करते हैं तो फिर वही लोग आपके फॉलोअर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पे आप किसी के कहने के ऊपर कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं या ऐसा कोई प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं जिसका में आपका इंटरेस्ट ही नहीं हो पा रहा, आप कभी उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। यस, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ लोग जिस भी फील्ड में चले जाएं वो फिर कहते हैं कि हाँ जी यही मेरा इंटरेस्ट है, यही मेरा फील्ड है, तो वो उसमें भी अच्छा करते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शंस होती हैं और ये इनकी रेशो बहुत कम होती है। नॉर्मली वही लोग आगे बढ़ते हैं। आप क्रिकेट देख लें, हॉकी देख लें, फुटबॉल देख लें, उनमें ऐसे कई आपको ज़बरदस्त प्लेयर नज़र आते हैं जो पढ़ने में हमें निकम्मे लगते थे, स्कूल कॉलेज से दौड़ जाते थे, पेरेंट्स उनको डांटते थे, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के पीछे गए हैं। आज लोग उनके फॉलो करते हैं, उन जैसे स्टाइल अपनाते हैं। वजह क्या है? उन्होंने अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखा है। हमारी क्रिकेट टीम में ऐसे कई लोग हैं जो अच्छा बोल नहीं सकते, इंग्लिश नहीं बोलनी आती, तो इसका मतलब क्या है कि वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन जिस फील्ड में वो आए हैं उसके एक्सपर्ट्स हैं, उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी। तो जो लोग अपने इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ चूज़ करते हैं ना कैरियर को या प्रोफेशन को, वो मोस्टली स्ट्रेस में रहते हैं, फिर वो उस तरह से आगे भी नहीं बढ़ पाते जिस तरह से दूसरे लोग बढ़ते हैं। तो इसलिए ये आप ना समझें कि कैरियर की अहमियत कुछ सब्जेक्ट के लिहाज से होती है या किसी फील्ड के लिहाज से होती है। आप ये ज़हन में रखें कि कैरियर की जो अहमियत है वो आपके इंटरेस्ट के लिहाज से होती है। जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है, आप उसी तरफ जब जाएंगे तो आप उसमें और परफॉर्म करेंगे।